होता है तो आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। फिर उसी क्लास के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ सलाहियत होती है, तो सलाहियत आप जो है वो फंक्शंस बना के बताते हैं। हमने एक लाइब्रेरी की क्लास बनाई, बुक की क्लास बनाई, दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना के हमने दे दिए। ठीक है। क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होती है एक चीज के अंजाम तक पहुंचने की गाइडेंस या पैटर्न। दर हकीकत में जो मेन चीज होती है, जो एग्जिस्ट करती है, वो चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमने कोई चीज देखी थी और देखा था हमने कि किस तरह हम डिफरेंट क्लासेस को बना बना के, ठीक है, आपस में उनको लिंक कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और किस तरह जो है वो हम उनके फंक्शंस मेथड्स को जो है वो हम यूज कर रहे थे। ठीक है। आई होप आप सब ने जो है वो इसकी अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की होगी। इसी का जो है वो मैंने एक होमवर्क भी दिया था, बिल्कुल सिंपल सा, और आई होप कि आप लोगों ने जो है वो भी किया। अगर नहीं किया तो अपने आप से सवाल करेंगे क्यों नहीं किया। ठीक हो गया जी। आज भी हमारे कुछ, आज की जो हमारी क्लास होगी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड ही रहेगी, और हम कुछ आज की क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे या पिलर्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के कोड को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास 08 नाम का मैंने अलग से फोल्डर बना लिया। ठीक है जी जी, मैं जूम कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करके एक डिफरेंट फाइल में बना लेता हूँ, ताकि जब आप लोग इस रेपोजिटरी को घर पे जाके देखें तो अलग अलग फाइल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाए, ताकि आप लोगों को काफ़ी कोड बेस में ये ढूंढना ना पड़े कि इनहेरिटेंस कहाँ हो रही है, इनकैप्सुलेशन कहाँ हो रही है, और बाकी चीज़ें कहाँ पे इम्प्लीमेंट है। अलग अलग फाइल में हम अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो हिरार्की फाइंड आउट करने में मुश्किल ना हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, जो आपको पता होना ज़रूरी है। इनहेरिटेंस, क्लास और ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। आज हम देखेंगे सबसे पहले इनहेरिटेंस को। ठीक हो गया जी। जूम कर लें सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स होते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहली चीज होती है आपके पास इनहेरिटेंस, दूसरी चीज होती है आपके पास इनकैप्सुलेशन, तीसरी चीज क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म, और आखिरी चीज क्या रहेगी? एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 चीजें होती हैं आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है। अच्छा, अभी जो भी बात होगी ना इनहेरिटेंस को लेके और पॉलीमॉर्फिज्म को लेके, एब्स्ट्रैक्शन को लेके, तो इसमें आपको बार बार शायद एक चीज़ सुनने को मिले, या आपने ऑफकोर्स इस चीज़ को पढ़ रखा है तो सुना हुआ भी होगा, मुख्तलिफ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, चैट जीपीटी, गूगल आर्टिकल्स में देखा भी होगा कि हर जगह एक ही बात हो रही है तकरीबन, कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, आप लोग 2-4 दफ़ा कोड को देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। आपने देखा होगा यार, यूज़र से ये चीज़ छुपाई जा रही है, यूज़र को सिर्फ ये चीज़ दी जा रही है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने नहीं देखा होगा, और भी बहुत जगह देखा होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के जहनों में ये चीज़ तो आई होगी कि यार इतना फोकस क्यों किया जा रहा है इन सब चीज़ों पे, कि यार कॉम्प्लेक्सिटी छुपाओ, ये करो, वो करो, रीयूजेबिलिटी बढ़ाओ, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करो। मकसद क्या है इन सब चीज़ों का? सिर्फ रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्यों चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट को इतना बढ़ा के पेश किया गया और फोकस किया गया? भाई जब एज अ डेवलपर आप चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, एज अ स्टूडेंट जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, किसी को भी नहीं होता, मुझे भी अपने टाइम पे नहीं थी, कि आप लोग जो है वो इससे कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। मे बी अभी मैं आपको 10 दफ़ा भी एक डेफिनेशन बोल दूं, आपको सिर्फ 70% समझ है, 30% शक व शुबात या सवालात फिर भी आपके जहन में रह जाए, और ये पार्ट है कि यार रीयूजेबिलिटी, जो भी मैंने अभी अल्फाज यूज किए,
देखिए प्रोग्रामिंग सिर्फ कोडिंग करने का नाम नहीं है। अब आप मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे ना तो आप लोगों को शायद चीज़ें क्लियर होंगी। और जब आप एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, अब जैसे फेसबुक है, ये चीज़ें छोटे मोटे प्रोजेक्ट में दो चीज़ों, दो क्लासेस, दो फाइल में समझ नहीं आती कि आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपको उसकी अवेयरनेस उस वक्त जाके पता चलती है जब आप एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट का मतलब फेसबुक का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, और ऐसी बात है हजारों डेवलपर्स भी लगेंगे। तो जो चीज़ें होती है ना भाई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि कितनी ये चीज़ें ज़रूरी है। एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में जाके आपको ये काम आती है। या तो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट फेसबुक जैसा, ज़रूरी नहीं कि फेसबुक ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जिसपे सिर्फ 3 डेवलपर भी काम कर रहे हैं ना अलग अलग चीज़ों पे, वहाँ जाके भी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। फिर आपको उसको पता चलता है कि हाँ यार, थोड़े टाइम पहले जो ये डेफिनेशन यूज़ की थी, जो एक मैं जगह पे फंसा हुआ था कि इसमें क्या रीयूजेबिलिटी हो रही है, इसमें क्या चीज़ों को छुपाया जा रहा है, ये वक्त आप ये चीज़ें आपको उस वक्त पता चलती है। देखिए अब जो मैं चीज़ कहने जा रहा हूँ, इसको एक तो जो मैंने ये कि इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली ये है इन सारी डिस्कशन के दौरान कि कोडिंग सिर्फ और सिर्फ, प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है कि भाई लिखा है चल रहा है तो ठीक ही है। प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का भी नाम है, सफाई सुथराई का भी नाम है। प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं ना तो उसमें 70% ऑफ चीज़ें जो होती है ना, वो होती है आपकी कोडिंग। मैं ये नहीं कह रहा कोडिंग जरूर, प्रोग्रामिंग है तो कोडिंग तो होगी। प्रोग्रामिंग में 70% जो चीज़ें होती है ना भाई, वो कोडिंग होती है। जो 30% चीज़ें होती है ना, वो होती है कि एक दूसरे का काम, एक किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, साफ सुथराई, स्टैंडर्ड्स बने रहे, चीज़ें आसानी से समझ में आए। 30% जो फोकस होता है ना चीज़ों का, वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो इन चीज़ों, 70% कोडिंग है, लेकिन जो 30% है ना, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का भी नाम है, सफाई सुथराई। आसान लफ्जों में बोलूँ तो जो साफ सफाई रखने का काम है ना कोड में, 30% फोकस उस पर है और चीज़ें उस पर। जैसे मॉड्यूल्स हमने पढ़ा, अब मॉड्यूल्स में क्या था, आप दूसरी फाइल में एक फंक्शन लिखते थे, उसको इंपोर्ट करते थे। अब आपके जहनों में अभी भी ये सवाल हो सकता है कि यार इसका फिर फायदा क्या है, इंपोर्ट करना है तो क्यों मैं इंपोर्ट करूँ, एक फाइल बनाऊँ, उसी फाइल में लिख दूँ। तो ये मॉड्यूल्स का जो एक हमने लास्ट टाइम ये चीज़ पढ़ी थी ना कि मॉड्यूल्स ये होता है कि नई फाइल बनाओ, वहाँ पे फंक्शन दो, इंपोर्ट करो ताकि सबको मिल सके। तो ये चीज़ जो है वो उस 30% में फॉल करती है जहाँ पे जो है वो जेनेरिक एक कॉमन मेन पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट हो प्रोजेक्ट का, सही है। तो ये चीज़ें आपको उस वक्त समझ आती। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले inheritance.py नाम की यहाँ पे एक फाइल बना ली है, ताकि जब आप लोग घर पे जाके रिपोजिटरी को देखें तो एक साथ सारा कोड आपको फाइंड आउट ना करना पड़े, अलग अलग फाइलों में चीज़ें फॉर्मेट हो। देखिए ये इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने अलग फाइल में रख दिया इनहेरिटेंस बना के, आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया ना कि भाई मुझे यहाँ से इनहेरिटेंस मिल जाएगा। तो यही वो मकसद है इस चीज़ का। मेरा ये जो कोड लिखा हुआ है, ये मैं लास्ट क्लास का ही कोड है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उर्दू में विरासत। क्या मतलब होता है? विरासत। अब विरासत ये बात तय है कि अक्सर आपको आपके बड़ों से ही मिलेगी, पेरेंट्स से ही मिलेगी, आपके वालिदैन से ही मिलेगी। तो यहाँ पर भी इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि विरासत। और यहाँ पे अब हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे पेरेंट और चाइल्ड क्लास का। आपको विरासत या इनहेरिटेंस यूँ मिली होगी, आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सुन रखा होगा, यार आप तो अपने वालिदैन जैसे, अम्मी जैसे दिखते हैं, अप्पू जैसे दिखते हैं, या उन्हीं की तरह बात करते हैं, सही है। तो ये चीज़ आपको, या ये क्वालिटी जो है वो, जब आप अगर 20 साल के हैं और आपकी अम्मी या अब्बू भी जब 20 साल के, तो बिल्कुल जो है वो यही काम करते थे कि जब पढ़ाई की बात आती थी तो एकदम पढ़ाई, जब मजाक मस्ती की बात आती थी तो
सब चुप रहते थे और वही बोल रहे होते थे, वो किसी को नहीं छोड़ते थे, अपने मजाक में सबको लपेट लेते थे। आज जब वो जो भी इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वो चीज़ें जो आपको आपके वालिदैन से मिली, पेरेंट्स से, जैसे बिजनेस, फैमिली बिजनेस जाहिर सी बात है, आपको कोई किसी दूसरी की फैमिली का बिजनेस आके आपको नहीं पकड़ाया जाएगा। आपकी अगर अपने फादर का बिजनेस है, अम्मी का बिजनेस है, वही चीज आपको जो है वो विरासत में आपको हैंड ओवर की जाएगी। ठीक है, जैसे दौलत, दौलत आपको मिले ना मिले, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये 3 चीजें हम सभी को यहाँ विरासत में मिली हुई है। हार्ट डिजीज जो भी है, यही चीजें मिली है विरासत में। तो ये क्या चीज है, जैसे आपने सुना कोई जेनरेशनल बीमारी है, जैसे गुस्सा, सही है, हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी जल्दी आ जाए तो आपको भी आता हो। अगर आपके पेरेंट्स बिल्कुल जो है वो ठंडे मिजाज के, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करते, मसले का सोल्यूशन निकालते, आपने भी ये चीज अडॉप्ट की है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विरासत, वो चीजें जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो। ठीक है, अब आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में तो विरासत, इनहेरिटेंस डिस्कस कर ली। प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस हम कैसे करें, अभी हम करके देखते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में था, मैं उसी को लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास, जैसे लाइब्रेरी, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं, और हम जो है वो मसला क्या है। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमने देखा कि भाई बुक ऐड हो रही है और एक बुक की क्लास बनी है, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं इस एग्जाम्पल को, इसी एक्सप्लेनेशन को। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी होता है, जो लाइब्रेरी को संभालता है वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरियन। जाहिर सी बात है, अगर मैं उस लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, किताबें पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मैं उस लाइब्रेरी का क्या होऊंगा, मेंबर होऊंगा। क्या होऊंगा, मेंबर होऊंगा। जैसे सपोज करें ये गवर्नर हाउस है, यहाँ पे हम फैकल्टी भी हैं, एडमिन भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, सिक्योरिटी भी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम इसको कैसे देखेंगे, अभी कर देते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरियन की और एक चीज मेंबर की। हम इस कोड को मजीद आगे लेके चलते हैं, इसको मैं यहाँ नहीं, इसको वहाँ पर ये कर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्लास बनानी है, क्लास लाइब्रेरियन और मेंबर। अब अगर आप सोचें, दिमाग फौरन खोलें अपना, फौरन सोचना है कोड, बाद में, पहले सोचोगे तो कोड लिखोगे, डायरेक्ट वही नहीं आएगी कि भाई ये लिखना है। लाइब्रेरियन में क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइब्रेरियन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका नाम हो सकता है, उसकी एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, उसकी एज, ईमेल, जो भी उसका डाटा है वो हो सकता है, एज, उसकी सैलरी, ठीक है, जो भी है। यू हैव, आप लोगों को आइडिया मिल गया हो। अब लाइब्रेरियन नाम की क्लास बन गई। अब मैंने आपको ये चीज लिख के दे दी ना, तो अब अपने जहन में ये चीज सोच ली होगी कि हाँ यार, लाइब्रेरियन नाम की मैं एक क्लास बनाऊं, उसको कुछ इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल या पैरामीटर असाइन करूं, और सेल्फ डॉट इज इक्वल टू कर करके ये सब असाइन कर दूं, क्लास बन गई। ठीक है, अच्छी बात है। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होता है, और क्या होता है, उसका मेंबर। अब मैं हूं, जैसे भाई अब मैं हूं तो मेरा भी कुछ नाम होगा, मेरी भी कोई एज होगी, मेरी कोई मेंबर आईडी होगी, ठीक है, मेंबर आईडी। अब आप बोलेंगे अच्छा जी बहुत अच्छी चीज़ है, एक क्लास मेंबर की नाम, एक क्लास बनाओ मेंबर नाम की, उसमें ये इंस्टेंस वेरिएबल असाइन कर दूं, ऑब्जेक्ट बनाऊं, काम खत्म। सही, अगर आपके जहनों में ये चीज़ आ रही है तो यू गाइज हैव गॉट द आइडिया के क्या आपको करना है। लेकिन अब आप कोई चीज़ देखें, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस और हम क्या करेंगे, देखिए जैसे नेम है, ये मेरा भी नाम होगा, उस लाइब्रेरियन का भी होगा, सही है। एज लाइब्रेरियन की भी होगी, और जो मेंबर वहां पे पढ़ने आ रहा है उसकी भी होगी। भाई हो सकता है यहाँ पे कोई
लाइब्रेरी में लोग काम भी तो करते हैं ना, उसकी साफ सफाई करना और सब चीज़ें, तो वहाँ हो सकता है कोई केयर टेकर भी हो। अब जाहिर सी बात है, कोई केयर टेकर होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो उसका भी नाम होगा, उसकी भी एज होगी, उसकी भी सैलरी होगी। अब आप एक चीज नोट करें कि आप अलग अलग क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करें, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, वो क्या चीज है। हो सकता लाइब्रेरी, मैं एज अ मेंबर, मेरे भी कुछ टाइमिंग्स होंगे लाइब्रेरी में आने जाने के, और जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है वो भी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो उसके भी टाइमिंग्स होंगे। तो अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि यार मेंबर में, यानी मैं जो मेंबर हूँ लाइब्रेरी का वो, और जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है वो, कुछ चीज़ें या काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अब एक पॉइंट पे आके सिमिलर हो रही हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? यस और नो? ठीक है। अब आपने यह सोचा कि यार एक चीज यहाँ पे जो है सिमिलर है। अब अगर हम यहाँ की बात करें, फैकल्टी भी है, एडमिन भी है, स्टूडेंट भी है, सिक्योरिटी भी है, यहाँ के केयर टेकर भी है। अब हम सब चीजों में, हम सब लोगों में अगर मैं कहूँ कि यार स्टूडेंट की क्लास बनाओ, एडमिन की, फैकल्टी की, इसमें क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती है? नेम मेरा भी, आप लोगों का भी है, एज मेरी भी, आप लोगों की भी है, एडमिन की भी है, सिक्योरिटी की भी, कोई इनका जो लोग काम करें उनका भी नाम है, एज है, आईडी है, सही है, टाइमिंग है कि भाई हम इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे चले जाएंगे, जेंडर है। तो ये सब चीजें जो है ना अब मिलजुल रही हैं। अब जब कभी भी कोई ऐसी चीज आ जाए ना जो आपको लगता है यार वो एट्रीब्यूट्स, क्या कहा मैंने, वो एट्रीब्यूट्स, वो क्लास पैरामीटर्स जो मुख्तलिफ हर अलग अलग क्लास में एक ही हैं, अलग अलग क्लासों में वो एट्रीब्यूट जो सेम है, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? इनहेरिटेंस का। जैसे आप फैमिली बिजनेस की हमने डिस्कशन की, फैमिली बिजनेस, जो बिजनेस आपके फादर ने संभाला था वही सेम बिजनेस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपके हवाले हैं, तो वो इनहेरिटेंस है। जो हेडेक्स, जो सरदर्द, जो जिम्मेदारियां अभी आपके फादर की थी अब वो आपकी हैं, तो वो इनहेरिटेंस है। तो यहां पे भी इनहेरिटेंस का यही मतलब है कि वो चीजें जो मुख्तलिफ क्लास में सेम हो, मुख्तलिफ क्लास में सेम हो, अलग अलग क्लासेस में सेम चीज हो, तो वहां पे बेहतर ये है कि आप इनहेरिटेंस यूज कर लो। अब सवाल आएगा भाई अलग अलग कर लूं तो भी क्या है, कोई मसला नहीं है। फिर वही बात, प्रोग्रामिंग का नाम 70% कोडिंग है, 30% स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, सही है। तो ये चीज, और इससे क्या फायदा होगा, आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, आपका कोड क्लीन होता है, सही है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एक पेरेंट क्लास में सेंटर पॉइंट पे आके मिल जाती है। अभी हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? वो चीजें जो सिमिलर हो आपके पेरेंट और चाइल्ड। जैसे इनहेरिटेंस में अगर आपके फादर का, आपका, आपकी अम्मी का या आपका अगर इखलाक सेम है, क्या है, सेम है, तो ही वो कहलाई जाएगी यार आप बिल्कुल अपने फादर जैसे हो, वही चीज आपको विरासत। अगर अलग अलग है, आप गुस्से वाले लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो ठंडे दिमाग के, तो क्या ये इनहेरिटेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की क्वालिटीज सेम है तो हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे इनहेरिटेंस जब भी, अब ये एज अ डेवलपर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि मैं अगर एक प्रोग्राम क्लास बना रहा हूँ, अगर 10 क्लासेस बना रहा हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा है और सेम है, तो वो इसको बेहतर ये है कि एक अलग से क्लास बना के रखें, बार बार मत लिखो। इससे क्या होगा, आपका लाइंस ऑफ कोड जो है वो बच जाएगा। जैसे लाइब्रेरियन है, तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास लाइब्रेरियन, ठीक हो गया। एक क्लास मैंने यहाँ पे बना ली, क्लास मेंबर। अभी इसकी मैंने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं की, और पास का मतलब ये है कि फिलहाल इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये दो मैंने क्लास बना ली। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होगी कि मैं एक और क्लास बनाऊंगा, वो क्लास बनाऊंगा जिसमें वो सारे मेथड्स जो सिमिलर हैं
वो सारे एट्रीब्यूट्स जो सिमिलर हैं वो उसमें समाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास पर्सन। लाइब्रेरियन भी इंसान, मेंबर भी इंसान, आप हैं, मैं हूँ, सिक्योरिटी एडमिन है, हम सब में अगर एट्रीब्यूट्स सेम हैं तो बेहतर ये कि क्लास नाम की, पर्सन नाम की या कोई ऐसी चीज़ बना लो जो शेयर्ड हो, यानी हर जगह वो चल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्सन बना लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पर्सन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूँ सबसे पहले, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, मतलब इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ, और यहाँ पर मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम। अब वो चीज़ें डिफाइन करूँगा जो सेम है, तो भाई नाम सेम होता है, इज इक्वल्स टू नेम। यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने नेम लिख दिया। सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बस दो ही लगते हैं, अगर आप 10 भी चाहें, 20 भी चाहें, 50 भी चाहें, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सेम हो सकती है, तो उसको इनहेरिटेंस डिफाइन, इनहेरिटेंस में डिफाइन करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस होती कैसे। अच्छा मुझे बताइए, यार इनहेरिटेंस हो गई, ऐसे ही क्वार्टर 1 में पढ़ा है ना, तो मैं सवाल कर, भाई अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो जाहिर सी बात है, लाइब्रेरियन है, मेंबर है, पाइथन खुद नहीं उठा लेगा, नहीं उठाएगा, हमें इसके लिए एक स्पेशल सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इनहेरिटेंस होती कैसे, आपने अब 3 क्लासें बना ली, इस पॉइंट पे अभी इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इन तीनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो इस तरह करूंगा कि जिस भी क्लास में, गौर से सुनिएगा, जिस भी क्लास में मुझे वो फीचर्स, वो एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करवाने हो, उसको मैं अपनी चाइल्ड क्लास में लिख दूंगा। और कैसे लिखूंगा, जो मेरी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स हैं, क्या कहा मैंने, जो मेरी क्लास के राउंड ब्रैकेट्स हैं, उस राउंड ब्रैकेट्स के बीच में मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा जो मुझे इनहेरिट करवानी है। इस क्लास का नाम क्या है, पर्सन। मुझे चाहिए कि भाई लाइब्रेरियन भी एक इंसान है, तो मैं ये चाहता हूं कि लाइब्रेरियन की क्लास में पर्सन की चीजें आ जाएं, तो उसका मैं लिंक उनको मैं वैसे करवाऊंगा कि पर्सन नाम की, लाइब्रेरियन नाम की जो क्लास है, उसके राउंड ब्रैकेट्स में आके मैं अपनी उस क्लास का नाम लिख दूंगा जिसके फीचर्स मुझे चाहिए, ऐसे बिल्कुल इस तरह से। तो अब पाइथन इसको देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये वो चीज है। या आपको भी अगर कोई पूछे, आपको भी अगर कोई पूछे कि भाई बगैर देखे मुझे बताओ, या सिर्फ कोड देखकर ही मुझे बताओ कि इसमें पेरेंट और चाइल्ड कैसे डिफाइन हो रहे हैं, भाई आपसे पूछा जा सकता है ना इंटरव्यूज में कि जो है वो आप बताइए कि कैसे जो है वो आप बताएंगे कि इसमें इनहेरिटेंस हो रही है, या इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है वो पेरेंट है और कौन सी जो है वो चाइल्ड क्लास है। तो आप सिंपली ये देखेंगे कि अगर किसी क्लास के नाम के आगे, किसी क्लास के नाम के अगर उसके राउंड ब्रैकेट्स में अगर किसी और क्लास का नाम लिखा है, तो भाई वो इनहेरिटेंस है। वो क्या है, इनहेरिटेंस है। अब इस केस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास कौन है और क्या है, वो ये इस तरह है कि क्लास पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास है। जो राउंड ब्रैकेट्स के बीच में लिखी होती है ना भाई, वो पेरेंट क्लास होती है। अब आप इसको पेरेंट क्लास कह लें या सुपर क्लास कह लें, और या तो फिर आप इसको बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही होता है। और इसमें चाइल्ड कौन सा है भाई, पर्सन चाइल्ड है या लाइब्रेरियन चाइल्ड है, लाइब्रेरियन चाइल्ड है। अब इस चाइल्ड क्लास को आप, सॉरी, चाइल्ड क्लास कह लें या
डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट पेरेंट और चाइल्ड क्लास। सॉरी, ठीक, या आप इसको सब क्लास भी कह सकते हैं। सही है, तो ये तीन। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसको देख के बताओ कि इसमें कौन सी जो क्लास है वो पेरेंट और कौन सी चाइल्ड है, तो आप बताइएगा कि भाई अगर कोई ऐसी क्लास है जिसके राउंड ब्रैकेट्स में कोई और क्लास डिफाइन है तो वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। और जो क्लास का नाम उस राउंड ब्रैकेट्स में लिखा है, जो क्लास का नाम उस राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो ये होता है चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इसका कुछ और भी सिंटैक्स है। सबसे पहले तो वही सिंटैक्स है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पे मैंने सबसे पहली चीज लिखी सेल्फ। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज, और ये चीज हमेशा अप्लाई होगी चाइल्ड क्लास में। कहाँ अप्लाई होगी, चाइल्ड क्लास में। वो क्या होगी भाई, एग्जैक्टली जो भी चाइल्ड। अब हमें अचीव क्या करना है, इसमें फायदा क्या है कि भाई जो भी क्लास हमारी पेरेंट होती है ना, उसके एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। जो भी पेरेंट क्लास होती है उसके एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स, क्लास पैरामीटर्स हमें चाहिए होते हैं। अब आ गए वो इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से आ गए। अब इस क्लास की इंप्लीमेंटेशन में मैं कैसे लिखूं, उसको लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, ये तो वही चीज लाजमी लगेगी इन्हें, कंस्ट्रक्टर हर क्लास में, ठीक है, कंस्ट्रक्टर आपका होगा क्लास, चाइल्ड क्लास। फिर इसके बाद आप एक फंक्शन या एक, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लास, एक सुपर क्लास डिफाइन करेंगे इस तरह से। इसका सिंटैक्स क्या आपने लिखा, सुपर राउंड ब्रैकेट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दो बार अंडरस्कोर, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक स्पेशल फंक्शन। हाँ, अब कोई पूछे, अब आपके लिए चीज और क्लियर हो गई। अब आपके लिए पहले सिर्फ क्या चीज थी कि भाई देखो अगर किसी राउंड ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है तो वो चाइल्ड क्लास है। अब अगर आपने देखा कि किसी क्लास में सुपर भी लिखा हुआ है तो वो भी जो है वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ आपने लिखा सुपर, ये इसका सिंटैक्स है, सुपर का, सुपर की क्लास लिखी आपने और यहाँ पे इनिट किया इसको। अब ये क्यों किया और इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि आपने जो सुपर क्लास को इनहेरिट किया ना, सुपर मतलब पेरेंट क्लास को जो इनहेरिट किया, उसके वेरिएबल्स भी आपको चाइल्ड क्लास में इस तरह बताने पड़ेंगे। यहाँ पे आके चाइल्ड क्लास का और पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल्स हैं वो बताए जाए। अब यहाँ पे नेम भी है और ईमेल भी है। ये नेम और ईमेल मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, पेरेंट क्लास से या सुपर क्लास से या बेस क्लास से, तीनों के नाम एक ही हैं। ठीक है, मेरे पास सुपर क्लास में क्या है, नेम और ईमेल, तो इन दोनों को आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को आगे यहाँ पे मैंने लिख दिया। आई रिपीट, आपने ये लिखा सुपर की क्लास और इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे इंस्टेंस बनाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियलाइज, सुपर क्लास भी इनिशियलाइज होगी। और जब आप सुपर क्लास इस तरह लिखेंगे ना तो इट मींस यहाँ पे इसके पेरेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पेरेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे पेरेंट की बात हो रही है तो पेरेंट की बात हो रही है तो पेरेंट के ही यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कुछ वार्निंग दे रहा है, वो क्या वार्निंग दे रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों भाई, सुपर में तो लिख दिया है, इसको इन है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है, और यहाँ पे सुपर में भी लिख दिया, फिर ये क्यों कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। वो ये इसलिए कह रहा है कि जो आपका मेन इनिशियलाइजेशन फंक्शन है ना,
ये जो आपका चाइल्ड क्लास में इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, इसके अंदर भी आपको जो है वो अपने पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में भी थी ये चीज। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाई नंबर 1, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए जो आपको लगा कि यार ये पेरेंट क्लास बन सकती है। आगे चल के इसके मेथड्स या एट्रीब्यूट्स सेम हो सकते हैं। आपने कहा अच्छा, आपने इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे इनहेरिट करवा दिया। कैसे इनहेरिट करवाया, जो आपकी चाइल्ड क्लास थी उसके राउंड ब्रैकेट्स में आके आपने पेरेंट का नाम लिख दिया। अब सबसे पहली चीज आपने इनिशियलाइज किया इसको, अपनी चाइल्ड क्लास को भी आप इनिशियलाइज करेंगे। ये तो मेन चीज आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी। जो एक और स्पेशल चीज, अब चाइल्ड क्लास में दो चीजें हो रही है, चाइल्ड क्लास में दो चीजें हो रही है। एक, पेरेंट इनहेरिट हो रहा है राउंड ब्रैकेट्स में। क्या हो रही है सबसे पहली चीज, राउंड ब्रैकेट्स में पेरेंट इनहेरिट हो रहा है, पेरेंट की जो है वो क्लास डिफाइन की जा रही है। दूसरी चीज, इनिशियलाइजेशन फंक्शन के अंदर सुपर डिफाइन हुआ है, तो सुपर से भी आपने बता दिया कि अच्छा यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ पे काम हो गया खत्म। यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास हो गई इनहेरिट। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, पाइथन एक एरर दे रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है नेम तो डिफाइन ही नहीं है। वो क्यों? इसकी डेफिनेशन वही जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी कि जब भी इनिशियलाइजेशन फंक्शन चलेगा, गौर से सुनिएगा, सॉरी, जब भी क्लास का इंस्टेंस बनेगा, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा, सबसे पहली चीज जो चीज चलेगी वो क्या चलेगी, कंस्ट्रक्टर। क्या चलेगी, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो कंस्ट्रक्टर को उसके लेवल पे भी पेरेंट की चीजें चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, पेरेंट की चीजें चाहिए ही चाहिए इन हैंड। तो यहां पे आपने क्या किया, अपने पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स भी यहां पे लाके आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया, इस तरह से। अब यहाँ पे पेरेंट क्लास में आपने इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, और अब आपकी जो है वो पेरेंट क्लास बन गई। आपकी चाइल्ड क्लास अब यहाँ पे कंप्लीट है। अब आपने क्या किया, यहाँ पेरेंट भी बना ली, चाइल्ड में उसको इनहेरिट भी कर लिया, सुपर का मेथड भी लगा लिया। अब जब सुपर का आपने मेथड लगा तो आपने देखा यार यहाँ कंस्ट्रक्टर एक मसला कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि नेम ईमेल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आके जो है वो आपने इसको भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब सेम काम मैं मेंबर में भी करूंगा। पहले इस कोड को देखें 1 मिनट, और फिर अगर कोई सवाल है तो पूछो। इज इक्वल्स टू लाइब्रेरियन नाम की क्लास, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। इसको मैंने अब जो है वो यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज दे सकता हूँ वैसे ही जैसे मैं पहले दे सकता था। सबसे पहली चीज क्या आएगी, सबसे पहली चीज क्या आएगी, नेम। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइब्रेरियन का नेम, फॉर एग्जांपल स्मिथ। उसका ईमेल मैंने लिख दिया smith@gmail.com। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट करना पड़ेगा लाइब्रेरियन डॉट, अब आप इंटेलिजेंस में देखें नेम और ईमेल आ रहा है। क्या आ रहा है, नेम और ईमेल। सबसे टॉप पे देखें नेम और ईमेल आ रहा है मेरे पास। कोड दिखा दो। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी मैंने लाइब्रेरियन की क्लास का इंस्टेंस बनाया, लाइब्रेरियन की क्लास का मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया, और यहाँ पे मैंने कहीं पर भी जो है वो सेल्फ डॉट नेम ईमेल नहीं लिखा। लेकिन फिर भी ये लाइब्रेरियन की क्लास में जो है वो मुझे ये दो चीज़ें दे रहा है। ये कहाँ से दे रहा है मुझे, मेरे पेरेंट्स से, या मेरी सुपर क्लास से, या बेस क्लास से। तो ये होता ही है इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिखा, अब मैं नेम अगर इसका प्रिंट करूँगा तो आप लोगों को पता है कि इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने इसको क्लीन किया, यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन, फाइल का नाम क्या था, inheritance.py। सॉरी, दूसरे कंसोल्स को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे एक ही कंसोल है।
तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कंसोल में क्या वैल्यू आई, स्मिथ की। ठीक है, अब ये कोड किस तरह चला, गौर से सुनो। अब आपने सबसे पहले एक क्लास डिफाइन की पर्सन, फिर एक क्लास डिफाइन की लाइब्रेरी, सबसे पहली चीज। फिर आपने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन किए पेरेंट क्लास में या सुपर क्लास में या बेस क्लास में, और यहाँ पे वही काम आपने किया जो आप नॉर्मली कर रहे थे, यानी पेरेंट क्लास की इंप्लीमेंटेशन वही है जो नॉर्मली अभी तक हम कर रहे थे। पेरेंट क्लास में कोई चीज न्यू नहीं है। ठीक है, पेरेंट क्लास में कोई भी चीज न्यू नहीं है। अब जो आपने एक क्लास बनाई थी लाइब्रेरियन की, उसको हम क्या करेंगे, अब उस लाइब्रेरियन की क्लास में हम एक और क्लास लिखेंगे पर्सन। जो हमारी क्लास होगी लाइब्रेरियन, हमारे केस में लाइब्रेरियन है, उसके राउंड ब्रैकेट्स में, उसके पैरेंथेसिस में मैं वो क्लास का नाम लिखूंगा जो मुझे इनहेरिट करनी है। ठीक है, लाइब्रेरियन जो मेरी नॉर्मल क्लास थी, मैंने इसके राउंड ब्रैकेट्स में आके लिख दिया पर्सन। क्या लिख दिया, पर्सन। पर्सन इटसेल्फ एक क्लास है। ये एक स्पेशल सिंटैक्स है मेरे पास इनहेरिटेंस का। कौन सा सिंटैक्स है, इनहेरिटेंस का। यहां पे आगे मेरे पास इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो चाइल्ड क्लास में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास के पैरेंथेसिस में पेरेंट का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर तो बनेगा ही बनेगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्टर तो बनेगा ही बनेगा, वो आपने चाइल्ड क्लास में भी बना, सेल्फ लिखा। दूसरी चीज जो आप लोग डिफाइन करेंगे पेरेंट में, वो ये करेंगे कि आप सुपर लिखें। अब मैंने क्या कहा, पेरेंट क्लास को आप पेरेंट भी कहते हैं, सुपर भी कहते हैं। तो आपने यहां से ये बात याद रखनी कि जहां कहीं भी सुपर इनिशियलाइज होगा, यानी इस चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास इनिशियलाइज हो रही। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये मैंने एक नई चीज कही, अभी तक नहीं कही थी। चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास यहाँ पे क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। मैंने इसको हटा दिया। अब इंटेलिजेंस में गौर करें, मैं सुपर पे अपना माउस लाया और ये मुझे क्या दे, डेफ इनिट। इनिट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, यानी इस फंक्शन, इस स्पेशल कंस्ट्रक्टर की वजह से मेरी जो है वो क्लास इनिशिएट ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर ने आपको ये बात जहन में इसको यूं याद रख लें कि सुपर के क्लास में, सुपर में वो वेरिएबल्स आएंगे जो मेरी सुपर क्लास में हो। यहाँ पे नेम है तो यहाँ पर भी लिख दिया। मेरे पास सुपर में ईमेल है, पेरेंट क्लास में ईमेल है, तो यहाँ चाइल्ड क्लास में सुपर के कंस्ट्रक्टर में भी ईमेल लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD या सैलरी। अब सैलरी तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। चला गया ये एरर। अब ये क्या होगा, ये इसको जब आप पाइथन को चलाएंगे ना, अब यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो है वो ये सैलरी को जो है ना, इस लाइब्रेरियन का जो है वो एट्रीब्यूट समझेगा, क्योंकि ये चाइल्ड पेरेंट में तो है ही नहीं। ठीक है, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दिया है जो आपको पता होना चाहिए। वाइवा वगैरह में, कोई इंटरव्यूज वगैरह में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और अब ये कोड कैसे चला, जैसे ही जो है वो मैंने सुपर क्लास को इनिशियलाइज किया अपने चाइल्ड में और वहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स लिखे। अब क्या होगा कि जैसे मैं नेम डिफाइन करूँगा, ये देखेगा नेम सुपर में आ रहा है और ये ऊपर पेरेंट क्लास में जाके इसको असाइन हो जाएगा। वही काम जो लास्ट क्लास में भी हो रहा था। आप लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट का जब इंस्टेंस बनाते थे, क्लास का जब इंस्टेंस बनाते थे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज डिफाइन करते थे वो कंस्ट्रक्टर में जाती थी। अब यहाँ पे यही हो रहा है कि आपने स्मिथ लिखा, smith@gmail.com लिखा, ये चाइल्ड क्लास में जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प से, क्या कहा मैंने, चाइल्ड क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प से जाके ये पेरेंट में बैठ रहा है। तो ये कोड इस तरह चल रहा है। ठीक है, ये हो रही है आपकी इनहेरिटेंस। सेम चीज मैं यहाँ पे मेंबर के साथ भी कर सकता हूँ।
मेंबर में जो लाइब्रेरी का मेंबर होगा उसमें भी ये सेम चीज़ें आ सकती है। ठीक है, आ सकती है कि नहीं, पहले ये बताएं। आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, क्या यहाँ पे क्लास मेंबर और क्लास पर्सन एक दूसरे को जानते हैं? अभी सोच के बताएं। अभी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपने सुनी, सोचें, फौरन जवाब ना दें। सबसे पहला मेरा सवाल ये 10 सेकंड लेके सोचें, क्या यहाँ पे पर्सन क्लास, इसको मैं ऊपर ले जाऊं ताकि आपको एक साथ दोनों चीजें, क्या यहाँ पे पर्सन क्लास और मेंबर क्लास एक दूसरे को जानते हैं? क्यों? क्या करूंगा कि जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसके पैरेंथेसिस में मैं चाइल्ड पेरेंट का या सुपर का या बेस क्लास का नाम लिखूंगा। अब जान पहचान हो गई। यस। इसको मैं अब यहाँ पे, हाँ पास ठीक है, चले यहाँ पे मैं पास भी रहने देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मेंबर इज इक्वल्स टू मेंबर की क्लास। इंटेलिजेंस में देखिए मेरे पास क्या है, नेम और ईमेल। अब रिमूव कर दिया। अब चेक करते हैं इंटेलिजेंस आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने पर्सन कर दी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, दूसरी चीज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कंस्ट्रक्टर डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। सबसे पहली चीज मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनेगा, सॉरी, जो मेरा यूजुअल कंस्ट्रक्टर बनता है वो बनेगा। सबसे पहली चीज सेल्फ का पैरामीटर। ठीक है, और इसके बाद अब दूसरी चीज क्या होगी, सुपर। जो सुपर क्लास के वेरिएबल्स हैं अब वो चाइल्ड क्लास में डिफाइन होंगे। डिफाइन तो मुझे करने ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सुपर एक क्लास। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया सुपर क्लास। इंटेलिजेंस से आपको पता चल रहा है ना कि भाई ये क्लास है। सुपर राउंड ब्रैकेट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहाँ पे मेरे पास देखिए इतनी सारी इंटेलिजेंस आ गई। यानी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर क्लास का सुपर, वो क्या हो रहा है, मैंने लिखा सुपर, सुपर की क्लास पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह इनिशियलाइज कर दिया। जो सुपर की क्लास है उसके बाद कॉलन नहीं लगेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी क्लास में भी नहीं लगाया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा जो है वो डायरेक्टली जो मेरी सुपर क्लास है उसमें मैंने नेम और ईमेल लिख दिया। नेम और ईमेल। अब ये नेम और ईमेल में कहाँ लिखूंगा, अपनी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी जो है वो मैं इसको डिफाइन करूंगा इस तरह। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हो गई मेरी इनहेरिटेंस कंप्लीट। और यहाँ पे मजीद कुछ मेंबर के और लाइब्रेरियन के मजीद मेथड्स जो हम नॉर्मली आगे चल के क्लास में चीज़ें लिखते हैं, मेथड्स डिफाइन करते हैं, और जो है वो मैं यहाँ पर भी वो सेम इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब एक चीज़, अच्छा किसी का कोई भी सवाल है यहाँ तक? जी पूछे। नहीं ये एक ही होगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो सकती है। एक सेकंड हम ये सवाल बाद में करेंगे। जी नहीं सेम क्लास टाइमिंग होगा। अभी आप बैठ जाए, हम इस पर बात करने से जी नहीं बिल्कुल आगे आते हैं इस पे। पहले जो जी आप भी सवाल करें। कंप्यूटर साइंस नहीं यही वही चीज़ अभी मैं बताने लगा। आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि यहाँ जब हमने सुपर क्लास को डिफाइन किया तो यहाँ पे हमने सेल्फ नहीं लिखा।
सही है, यही पूछ रहे थे आप। जब हमने यहाँ पे सुपर का कंस्ट्रक्टर बनाया चाइल्ड क्लास में, तो उसमें मैंने सेल्फ नहीं लिखा। इट मीन्स ये वो यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वो अपने पेरेंट क्लास तक वैल्यू पहुँचाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जो मेन कंस्ट्रक्टर है वो ये। नहीं, ये पाइथन खुद ही इंटरनली अपनी वर्किंग करेगा। अब पाइथन देखेगा ना, जब सुपर क्लास में वो एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में भी हैं और यहाँ पर भी है, तो ये पाइथन की अपनी इंटरनल वर्किंग है कि वो खुद ही इनहेरिटेंस करेगा। और वो जो क्लास लाइब्रेरियन में जो आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो यहाँ तक वैल्यू पहुँचाए। ठीक है, जब ये देखेगा ना सुपर, ये क्या देखेगा यहाँ पे सुपर, और यहाँ पे फिर पाइथन क्या करेगा कि कुछ यहाँ पे जो आपने डिफाइन किया है इसको मैच करेगा। नंबर 1 क्या करेगा, मैच करेगा। जब इसने मैच किया तो ये देखेगा कि क्या पेरेंट में भी वो चीज़ है। अब जब इसको पेरेंट में मिल गई तो ये जाके ये इसको इंस्टेंस है, ये कर गई है इसके बीच। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद मैं मेंबर को जो है वो, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है कि मैं आगे बढ़ूँ? इस कोड को 2 मिनट देख लें, ठीक है, और फिर अगर किसी का कोई सवाल तो आगे जी। लाइब्रेरियन की जो आईडी होगी वो लाइब्रेरियन की एम्प्लॉय आईडी अपनी होगी, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो मेंबर के अलग है, लाइब्रेरियन के अलग है, वो तो अपनी अपनी क्लासेस में डिफाइन होंगे, वो पेरेंट में डिफाइन नहीं होंगे। जो एट्रीब्यूट्स पेरेंट के होंगे, जो एट्रीब्यूट्स चाइल्ड क्लासेस के अपने होंगे, वो चाइल्ड क्लासेस में ही डिफाइन होंगे, वो पेरेंट में डिफाइन नहीं होंगे। पेरेंट में सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स वो ही होंगे जो सेम होंगे अक्रॉस द क्लासेस। जैसे मेंबर आईडी, अगर मैंने यहाँ मेंबर आईडी लिख दिया तो मेंबर आईडी मेंबर में तो चल जाएगी, बट लाइब्रेरियन में थोड़ी चलेगी। ऐसा है कि नहीं है? एग्जैक्टली। भाई अब लाइब्रेरियन है, नौकरी कर रहा है, जॉब है उसकी, जॉब करने वाला सैलरी लेता है। अगर मैंने यहाँ एक सैलरी का एट्रीब्यूट लगाया तो वो मैं कहाँ लगाऊंगा? सबसे पहले तो ये पता है लाइब्रेरियन की सैलरी होती है, वो जॉब करता है, उसकी तो सैलरी होती है। क्या जो मेंबर लाइब्रेरी में जाता है उसकी कोई सैलरी होती है? नो। तो वो एट्रीब्यूट्स, वो चीज़ें जो दोनों क्लासेस की, चाइल्ड क्लासेस की अलग अलग है, वो अपने में डिफाइन होगी। जैसे नाम मेरा भी है, आपका भी, सिक्योरिटी गार्ड का भी है, ईमेल भी हम तीनों का है, लेकिन एग्जाम की जो परसेंटेज है वो सिर्फ स्टूडेंट की आती है, फैकल्टी की और सिक्योरिटी गार्ड की नहीं आती। तो परसेंटेज या मार्क्स नाम का जो एट्रीब्यूट होगा ना, वो सिर्फ स्टूडेंट क्लास में बनेगा। सही है? मेक सेंस? समझ आया नहीं आया? भाई अगर जो है मुझे एक स्लॉट असाइन है, जैसे आप भी संडे आफ्टरनून में, मैं भी, तो ये एट्रीब्यूट हमारा सेम हो सकता है कि किसको कौन सा स्लॉट असाइन है। सही है? लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो सिर्फ फैकल्टी से रिलेटेड है, तो वो वेरिएबल आप स्टूडेंट क्लास में नहीं होंगे। ठीक है? तो वो एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ अपनी अपनी क्लास में बिलोंग करते हैं, वो अपनी अपनी क्लासेस में रहेंगे। जो अलग है, जो सेम है, वो पेरेंट में रहेंगे, और जो अलग अलग है वो अपनी खुद की क्लास में रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेंबर आईडी, तो मेंबर आईडी मेंबर की होती है, और यहाँ पे एक मैंने लाइब्रेरियन में लिख दिया सैलरी। ठीक है? और सिंपल यहाँ पे मैं इसको अब कैसे डिफाइन करूँ? यहाँ तो चले सुपर, जो सेल्फ डॉट लगा के मैं काम करता था, वो यहाँ पे सुपर में तो हो रहा है उन वेरिएबल्स के लिए जो सुपर में, लेकिन मेंबर तो सुपर में है ही नहीं, मेंबर आईडी तो वो कैसे होगा? वो उसी तरह होगा नॉर्मली। सुपर क्लास के बाद सुपर क्लास डिफाइन की, सुपर क्लास के बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा सेल्फ डॉट मेंबर आईडी इज इक्वल्स टू मेंबर आईडी। अब अगर आपको कोई सिर्फ चाइल्ड क्लास दिखा के पेपर पे या कंप्यूटर के ऊपर अपने लैपटॉप पे कोई कहे कि डिफरेंशिएट करो कौन से वेरिएबल्स
सिर्फ चाइल्ड क्लास दिखाकर अगर कोई पूछे कि कौन से वेरिएबल्स पेरेंट के कौन से चाइल्ड के, तो सिंपली एक काम कीजिएगा कि सुपर को देखिएगा, सॉरी ये रहा सुपर, और देखिएगा क्या सुपर में और इनिट में जो मेन कंस्ट्रक्टर है, सुपर में और मेन कंस्ट्रक्टर में अगर कोई एट्रीब्यूट सेम है तो वो कहां से आ रहा है, पेरेंट से आ रहा है। लेकिन अगर सुपर में कुछ नहीं है, जैसे मेंबर आईडी नहीं है, और पूछे कि भाई बताओ कि सिर्फ इस मेंबर से कौन बिलोंग करता है, तो जो नहीं हो सुपर में वो चाइल्ड का खुद का है, वो क्या है, चाइल्ड का खुद का है, अपना है। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर, भाई अगर आपको आपके फादर से बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला और आपका गवर्नर हाउस में कोई रोल नंबर भी है, तो क्या उसका आपके उस रोल नंबर का और आपके फादर के बिजनेस का आपस में कोई लिंक है? नहीं है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। और सिंटेक्स क्या है इसका, सुपर क्लास के बाद सबसे पहले चाइल्ड क्लास में सुपर क्लास डिक्लेयर होगा। सही है, सबसे पहले सुपर क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, उसके बाद चाइल्ड के अपने होंगे। सही है, जैसे आपको अगर आपके फादर का भी कोई काम करना है और अपना भी काम करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फादर का काम पहले करेंगे। तो यहाँ पर भी यही होगा। अब अगर मैं यहाँ पे, और इंस्टेंस इसका यूँ ही बनेगा कि मेंबर आईडी जो है वो ये रहे। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया मेंबर में अली, ईमेल में मैंने लिख दिया ali@gmail.com, और मेंबर आईडी में मैंने लिख दिया member-001। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा member.update। इंटेलिजेंस में मेंबर आईडी भी है, ईमेल भी है, नेम भी है, यानी मेरी चाइल्ड क्लास में हर चीज़ आ गई। तो यहाँ पे मैंने मेंबर आईडी लिखा और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैलरी मैंने डिफाइन की है लाइब्रेरियन में, ठीक है, यहाँ पे मैंने अब लाइब्रेरियन क्लास में जो सैलरी डिफाइन की है, भाई सैलरी तो लाइब्रेरियन की होती है, मेंबर की तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सुपर से पहले, सुपर के बाद में क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट, अच्छा इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा, सुपर के लेवल के ऊपर ही। ठीक है, देखिए सुपर में और मेरे क्लास में कोई इंडेंटेशन नहीं है, तो इसका ख्याल रखिएगा। सुपर के लेवल के ऊपर ही मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी। और अब जब मैं लाइब्रेरियन को डिफाइन करूंगा तो मैंने भैया इसकी भी कुछ सैलरी डिफाइन करनी। ठीक है, जब मैंने इसको क्लीन किया तो देखें अब मेरे पास कोई एरर नहीं है, यानी ये मेंबर आईडी आ रही है और ये चाइल्ड से आ रही है। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास, इस कोड को देखें और कोई सवाल है तो पूछें। सेम लाइब्रेरियन में भी चल रहा है, एक मेंबर को देख के अगर चीज़ समझ आ गई तो जो है वो आपका काम ईजी हो जाएगा। जवाब दे दो। अभी यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट हो रही है, क्या यहाँ पे 2 क्लास इनहेरिट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप कॉमा सेपरेटेड मजीद क्लास यहाँ पे जो है वो अक्रॉस द क्लासेस सेम हो सकती है, आप उसकी एक क्लास बनाएं और उसको यूज़ करें। अब जब आप इनहेरिटेंस करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें जो पेरेंट में है सब की सब चाइल्ड में आ जाएंगी। अच्छा, अभी मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दी किस चीज़ की? एट्रीब्यूट्स की। किसकी दी? एट्रीब्यूट्स की, यानी क्लास वेरिएबल्स की। अगर आप पेरेंट क्लास, क्या कहा मैंने, पेरेंट क्लास में कोई अगर फंक्शन भी लिखते हैं ना भाई, ये बात सिर्फ एट्रीब्यूट्स तक महदूद नहीं है। अगर आप इसमें कोई पेरेंट क्लास में अगर कोई ऐसा मेथड भी लिखेंगे ना, तो वो भी चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस में एट्रीब्यूट्स के साथ साथ मेथड भी इंपोर्ट होते हैं। चाइल्ड क्लास में, सॉरी पेरेंट क्लास में एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे उसकी सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। सही, अब चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो या मेथड हो। अब मैंने पर्सन क्लास में एक वॉक का फंक्शन बनाया,
जो यहाँ मेंबर नाम का इंस्टेंस है ना, अब जब मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट मेंबर डॉट वॉक, तो देखिए वॉक भी जो है वो मुझे मिल गया। हालांकि देखिए मेंबर क्लास में कहीं भी एक्सप्लिसिटली वॉक डिफाइन नहीं है, लेकिन जो पेरेंट क्लास में वॉक डिफाइन है वहां से मुझे ये चीज मिल रही है। तो पेरेंट क्लास में जो जो चीजें वो आपको मिल जाती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आई अंडरस्टैंड आप लोग जो है वो इतनी गर्मी में बैठ के आप सबके हालत खराब है। अब और टॉपिक भी ऐसे हैं, बट प्लीज़ आज लास्ट क्लास है आप लोगों की, तो बेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वार्टर में हम कोई इसका सोल्यूशन निकाल के लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे कहा गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले इसका मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक चीज़ पेरेंट में डिफाइन हो, सही है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो अलग अलग क्लास में वो अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट हुआ हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? इनहेरिटेंस जो होता है ना भाई, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो मेथड में चलता है। किस पे चलता है? सबसे पहले मेथड के ऊपर, यानी फंक्शन के ऊपर। पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहले होगा आपके मेथड के ऊपर, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन हो, सेम चीज हो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम चीज हो लेकिन अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग बिहेव करता हो, ठीक है। सेम चीज हो बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अलग अलग बिहेव करे। जैसे आप लोग यहाँ सब एक सेम चीज, एक ही इंसान, लेकिन गवर्नर हाउस में है तो आपका बिहेवियर डिफरेंट है। आप एक स्टूडेंट है, आपका रोल डिफरेंट है, आप स्टूडेंट है। आप सेम चीज़ें गवर्नर हाउस में है तो स्टूडेंट है, अगर आप अपने ऑफिस में है तो एम्प्लॉय हैं, आप अगर अपने घर पर है तो फैमिली मेंबर। आप एक ही चीज़ है, आप क्या है? एक ही इंसान है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपने आप को बदल रहा है, सही है। ये होता है क्या भाई? पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक चीज हो लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग परफॉर्म करे। जैसे अब यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करें? सबसे पहले इस कोड को मैंने लिया और यहाँ पे एक दूसरी फाइल बनाई, poly.py, ठीक है। इनके नाम मैं बाद में ठीक कर दूंगा। अभी यहाँ पे सेम कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं लग रही, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे एक मैंने मेथड डिफाइन किया है वॉक का। क्या डिफाइन किया है? वॉक का मैंने मेथड डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो। मैंने क्या कहा? एक चीज़ जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अलग अलग बिहेव करे। अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या है? ये तो मैंने नॉर्मली समझा दिया। इसकी डेफिनेशन ये है कि वो मेथड, वो फंक्शन जो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट बिहेव करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पर्सन की क्लास है, इसमें मैंने एक मेथड बना दिया वॉक का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? वॉक का।
इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ गेट इन्फो। अब सोचें, लाइब्रेरियन है, मेंबर है, दोनों की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी होगी जो आपको गैदर करके एक साथ चाहिए हो। ऐसा हो सकता है ना? एक लाइब्रेरियन है, एक मेंबर, दोनों की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो होगी। और इंफॉर्मेशन में हम ये कंसिडर कर लेते हैं, नाम है, सैलरी या जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन किया उसी को रख लेते हैं। अब मैंने गेट इन्फो डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, पेरेंट में एक गेट इन्फो नाम का फंक्शन यानी मेथड डिफाइन किया। अब होगा क्या कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो अपने हिसाब से बिहेव करेगा। सही है? अब मैंने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास में एक फंक्शन डिफाइन किया गेट इन्फो नाम का। अब मैंने यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन रखी कि भाई यहाँ पे लिखा मैंने सेल्फ डॉट नेम, सिंपली यहाँ पे एक नाम लिख दिया मैंने और कुछ नहीं करा। और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, रिटर्न करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, गेट इन्फो में नाम रिटर्न करवा दिया। अब आपको ये चीज़ पता है, सबसे पहली चीज़ ये बात याद रखें कि जब भी पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, क्या होगा, जब भी पॉलीमॉर्फिज्म होगा इनहेरिटेंस से होके गुजरेगा। सही है? क्या कहा मैंने? जब भी पॉलीमॉर्फिज्म होगा इनहेरिटेंस से होकर गुजरेगा। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वॉक नाम का फंक्शन बताया और मैंने आपको कहा अब उसी कॉन्सेप्ट को हम और मजीद डिस्कस करते हैं और उसका नाम रख दिया गया पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फंक्शंस पे होगा, मतलब आप उसकी जब भी डिस्कशन होगी फंक्शंस को लेकर होगी। और पॉलीमॉर्फिज्म उस वक्त होगा जब इनहेरिटेंस होगा, यानी इन पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से होके जाता। सही है? अगर मैं यह पर्सन नाम की क्लास को हटा दूं ना तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से होके जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा डेफ गेट इन्फो। अब मैंने आपको जब यहाँ डेफ गेट इन्फो दोबारा चलाया तो ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो भी पेरेंट क्लास में जो भी चीज़ें होती हैं वो उठ के मेरे पास आ जाती है। लेकिन व्हाट इफ, अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं ना, अच्छा ठीक है यहाँ पे आ गए, क्या मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट कर सकता हूँ? भाई हो सकता है कि मेंबर क्लास, और ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में कि भाई जब पेरेंट में एक मेथड हो ना तो उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हमें डिफरेंट करनी पड़ती है चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से होके गुजरेगा और उसके बाद सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बनेगा। क्या कहा मैंने? सेम नाम का जो फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास में भी बन जाएगा, सेल्फ, इस तरह से। अब देखें गेट इन्फो पेरेंट में भी है कि नहीं है, और गेट इन्फो चाइल्ड में भी है। तो ये आप, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं कुछ अलग रखना चाहूँ तो रख सकता। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? गौर से देखिए, मुझे बताएं क्या रिटर्न कर रहा है ये? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब मेंबर में मेंबर की बहुत सारी चीजें, मेंबर में क्या क्या चीजें? नेम, ईमेल, मेंबर आईडी, ऐसा ही है। हो सकता है इस मेंबर ने कुछ बुक्स भी बोरो करके रखी हो तो मुझे यहाँ पे वो भी दिखाना हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको गौर से सुनो। पॉलीमॉर्फिज्म सबसे पहली चीज इनहेरिटेंस से होके आता है। दूसरी चीज
सेम नाम का फंक्शन, जैसे गेट इन्फो यहाँ भी है, गेट इन्फो यहाँ भी है, सेम नाम का फंक्शन दोनों क्लासेस में होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म हैपन्स आफ्टर इनहेरिटेंस। अब ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेम फंक्शन शुड को मैं कैपिटल करके लिखता हूँ, शुड बी डिफाइंड, ठीक है, शुड बी डिफाइंड। तीसरी चीज इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो फंक्शन के अंदर आप जो चीजें लिखते हैं ना वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। इम्प्लीमेंटेशंस कुड बी डिफरेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सेम नाम का मेथड बनाया जो इनहेरिटेंस से होके गुजर रहा है, और यहाँ पे इसकी मैं क्या करूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट डिफरेंट रखूँगा। सपोज करें यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट, ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। चाइल्ड में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट से क्या रिटर्न कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। क्या रिटर्न कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम इक्वल्स टू सेल्फ डॉट नेम, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है डिक्शनरी में। यहाँ पे मैंने लिख दिया, मेंबर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेंबर अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट मेंबर आईडी। ये हो गई मेरी पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी डिफरेंट है। ये चीज़ कहलाती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहली चीज़, जब यहाँ पे आपने मेथड भी डिफरेंट डिफाइन किए ना, ये चीज़ कहलाती है मेथड ओवरराइडिंग। क्या कहलाती है ये चीज़, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट, सेम नाम का फंक्शन हो। क्या कहा मैंने, सेम नाम का फंक्शन हो भाई। अब इसको डॉट्स मैच करें। पॉलीमॉर्फिज्म होती है इनहेरिटेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस हो गई, यहाँ पे पर्सन क्लास में, मेंबर में या पर्सन हो रहा है इनहेरिट। दूसरी चीज, सेम फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन द चाइल्ड क्लास, यानी चाइल्ड क्लास में वो सेम फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। क्या यहाँ पे सेम फंक्शन है डिफाइन, यस और नो? यहाँ पर भी है। पेरेंट में भी सेम गेट इन्फो है, चाइल्ड में भी गेट इन्फो है। दो चीजें। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। और ये चीज जब हो जाती है तो ये चीज क्या कहलाती है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस मेथड ओवरराइडिंग। आपने वो चीज सुन रखी है, एक सेंटेंस, सुनो सबकी करो अपनी। तो ये जब इनहेरिटेंस में आपने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले इम्प्लीमेंटेशन देखी ना, कि अगर मैं पेरेंट में कुछ भी डिफाइन करूंगा तो चाइल्ड में भी वही हो जाएगा, सही है। अब अगर यहाँ पे भी गेट इन्फो है, यहाँ पे भी गेट इन्फो है, इसने सुन लिया कि हाँ भाई सेम होना चाहिए, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट में ये कर अपनी रहा है। कर क्या रही है, अपनी कर रहा है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट कर रहा है। तो ये वही चीज़ है कि सुन सबकी रही है, अपने पेरेंट की बात ज़रूर सुन रहे, ठीक है, आपको मुझे गेट इन्फो देना है, मैं गेट इन्फो सुनूँ, ठीक है, ओके, जैसा आप कहें। तो यहाँ पे इसने सुन लिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, मेथड। मेथड का मतलब फंक्शन, यहाँ पे जो मेथड है ये मेथड ओवरराइडिंग। क्या कहलाती है चीज़, मेथड ओवरराइडिंग। जैसे सपोज करें आपने ऑथेंटिकेशन की है, ऑथेंटिकेशन गूगल से भी होती है। आप वर्सल पे थे लास्ट क्वार्टर में तो गिटहब से कर रहे थे, ठीक है। आप ट्विटर से भी कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं। ये चीज़ हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म, कि ऑथेंटिकेशन का मतलब सेम हो, लेकिन गूगल एक डिफरेंट सर्विस है, ट्विटर, वर्सल, हर एक डिफरेंट सर्विस है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम हो सकता है ना, तीनों की इम्प्लीमेंटेशन सेम हो, ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो यहाँ पे। तो ये चीज़ कहती है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे अब जब मैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब मैंने इनहेरिटेंस में जब हम पढ़ रहे थे, जब गेट इन्फो को कॉल किया या जब वॉकिंग को कॉल किया, तो मेंबर का इंस्टेंस बनाते हुए जब मैंने वॉकिंग को कॉल किया तो क्या हो रहा था, क्या आउटपुट आ रहा था, वॉकिंग। अब जब मैंने मेंबर के इंस्टेंस में गेट इन्फो को कॉल किया, 10-15 सेकंड ने और सोचे, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा या मेरे पास ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी। सोच लें, थोड़ा जो कोड देखना चाह रहे हैं वो कोड देखें और फिर जो है वो बताएं। ये एक गेट इन्फो है और एक गेट इन्फो मेरे पास नीचे। मेरे पास मेंबर के इंस्टेंस में से गेट इन्फो को कॉल करूंगा तो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी रिटर्न होगी या स्ट्रिंग, सोच के बताओ। ये रहा गेट इन्फो, मेंबर का इंस्टेंस पे गेट इन्फो कॉल हो रहा है। सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिनको लगता है कि स्ट्रिंग रिटर्न होगी। सुकून से सोच के पता है, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का दिमाग चले। कौन कहता है स्ट्रिंग रिटर्न होगी? नहीं। कौन कहता है डिक्शनरी रिटर्न होगी? हैंड रेज करके प्लीज बता। ठीक है, थैंक यू, हैंड डाउन। अभी देख लीजिए, पाइथन फाइल का नाम polymorphism.py। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे कैसे हुआ भाई? अब एज अ डेवलपर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई अब यहाँ पे होगा क्या कि जब भी सेम नाम का फंक्शन होगा, इनहेरिटेंस से होके गुजरेगा, सेम नाम का फंक्शन बनेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। इसका फ़ायदा क्या है डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में? जाहिर सी बात है, अब एक एप्लीकेशन है, अगर उस पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन है उस पर अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और एक रिक्वायरमेंट ये आई है कि पेरेंट क्लास को देखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने जो आपको एक मॉड्यूल डेवलप करना है, एक फीचर डेवलप करना है, उसको क्या करो, पेरेंट क्लास जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है उसको देखते इम्प्लीमेंट करो। अब आपने देख लिया, अच्छा या गेट इन्फो नाम का मेरे पास डिफरेंट एक फंक्शन है। अब गेट इन्फो आपने लास्ट क्वार्टर में एक हैकाथॉन बनाया ई कॉमर्स का, उसमें गेट इन्फो नाम का फंक्शन यूज हो सकता है। सपोज करें कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी कि उसने क्या क्या खरीदा, कितने का खरीदा, उसके जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है कितने दिन करने, तो जो कस्टमर का गेट इन्फॉर्मेशन होगा डिफरेंट होगा। और अगर आपको उसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में अगर इन्वेंट्री चेक करनी है, क्या चेक करनी है? इन्वेंट्री के कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, मेरे पास कितने रुपयों का स्टॉक रखा हुआ है, कौन सी चीज़ें अगर ईच सर पर है तो मंगानी है, तो गेट इन्फो नाम का फंक्शन यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन कस्टमर की इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, इन्वेंट्री की जो इन्फो आएगी वो डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। सेम नाम का फंक्शन, सेम चीज़, लेकिन अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल इज दैट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? आई नो गर्मी बहुत है, कंटेंट भी थोड़ा ट्रिकी है, बट क्या करें, आज क्लास की आवाम भी ज़्यादा है, वाइवा सुन के सब आ गए, वरना पीछे तो खाली होता है। खैर जी सर, पता है सेम नाम रखूं पेरेंट क्लास में, जो मैं पॉलीमॉर्फिज्म करना है, इनहेरिटेंस हो गई, सेम नाम का फंक्शन इंपोर्ट करूं या नाम डिफरेंट हो सकता है? सेम नाम का, तो यहाँ पे गेट इन्फो कर दिया, सेल्फ लिख दिया, मे भी यहाँ आप रिटर्न करवा दें कोई एरे, जैसे लाइब्रेरियन की इंफॉर्मेशन में आपने लिख दिया, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, एरे में आप रिटर्न करवाएं सेल्फ डॉट नेम, ये डिफरेंट चीज़ें भी रिटर्न हो सकती हैं, सेल्फ डॉट सैलरी, यहाँ एरे रिटर्न हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, और यहाँ पे स्ट्रिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें,
ये तो हो गई पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग। अगर यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दूं या गेट इन्फो को मेंबर की क्लास में से हटा दूं, अब अगर मैं गेट इन्फो को कॉल करूंगा तो क्या ये मुझे एरर देगा या ये फॉल बैक पे पेरेंट क्लास का गेट इन्फो कॉल करेगा? सोच के बता। पेरेंट क्लास का कॉल करेगा। चलिए 10 सेकंड सोच लें, 15 सेकंड। मॉर्फिज्म हो रही थी, उसको गेट इन्फो हटा दिया, अब यहाँ पे कोई गेट इन्फो चाइल्ड में नहीं है। अब क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा या ये फॉल बैक में इस पे चला जाएगा, पेरेंट पे चला जाएगा? अभी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने रिटर्न करवाया या मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा नहीं, हो गया, सॉरी, अली आ गया ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, जो अली था यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है? मेरा नाम। क्या रिटर्न हो रहा है? नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, शायद आपको एक नया लेबल लगा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें ताकि आपको आउटपुट में टेंशन ना हो। डेफ जो पेरेंट क्लास में गेट इन्फो, उसमें सिंपल नाम रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पे जब इसका इंस्टेंस बन रहा है तो नेम क्या है? अली। अब यहाँ पे मैंने जब मेंबर डॉट गेट इन्फो किया तो आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फॉल बैक वैल्यू में चला गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मेथड नहीं होगा तो वही चीज़ जो थोड़ी देर पहले इनहेरिटेंस पढ़ते हुए देखी थी, ये फॉल बैक में चला जाएगा। ठीक है, होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।